नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में हो रही इस बैठक में केंद्र सरकार के सामने बड़ी मांग रख दी गई है। बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और आर्थिक पैकेज की मांग की गई है। जेडीयू की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार को लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे का इंतजार है। नीतीश ने इसके साथ 50% से ज्यादा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव रख दिया है, जिससे कि इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी ना हो सके। केंद्र में 10 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते कभी नरम कभी गरम बने रहे हैं, लेकिन 2024 में लोकसभा के गणित को देखते हुए जेडीयू की मांग को बीजेपी इग्नोर करने का जोखिम ले सकती है क्या? आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आइए उससे पहले दहाड़ के कुछ सवालों का जिक्र करूंगी। पहला सवाल यह है, समझना होगा इसका जवाब कि नीतीश कुमार के मन में आखिर है क्या। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यानी कि स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा। बिहार जैसे बड़े राज्य को विशेष राज्य का दर्जा आखिर क्यों? आरक्षण को लेकर क्या नीतीश ने अपना कार्ड चल दिया है? नीतीश की अगुवाई में चुनाव लड़ने की बात करते हुए क्या जेडीयू ने अपनी मंशा को साफ कर दिया है? क्या इसमें संकेत समझने की जरूरत है? बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अजय अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता धीरज कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर एन.एम. मापावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी धीरज कुशवाहा जी आप ही के साथ। नया कुछ आपने कहा नहीं, ये तो तय है क्योंकि स्पेशल स्टेटस की मांग लगातार बिहार अपने लिए करता रहा है और एक पुरानी मांग है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी टाइमिंग और टाइमिंग के साथ साथ जो पेचीदगियां हैं उसको आपने अपने दम पर, क्योंकि लोकसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन रहा और इसीलिए अपना पलड़ा भारी समझते हुए सही समय पर यह मंशा जाहिर कर दी है, और अगर आप कर ही दी है तो आपको क्या लगता है ये मांग आपकी पूरी होगी? देखिए पूर्णिमा जी, ये कोई जो मांग है ये पहली बार हम लोग मांग नहीं कर रहे हैं। आज कार्यकारिणी का बैठक था और राष्ट्रीय परिषद का, जिसमें संजय झा जी को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देखिए कार्यकर्ताओं में खुशी है। दूसरी पहलू आप कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी के मन में क्या है। हम लोग पहले से बोल रहे हैं और सभी लोग जानते हैं कि एनडीए जो है हम लोग का एक नेचुरल अलायंस है। हम लोग लंबे वर्षों से एक अच्छा हम लोग का संबंध रहा है। बीच में सियासत में कभी कभी मनमुटाव होते हैं, राह अलग जरूर हुए, लेकिन हम लोग अपने पथ से भटके नहीं है। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, और जो मांगे हैं कोई व्यक्तिगत मांगे नहीं है पूर्णिमा जी, आप भी जानती हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन को बिहार वासियों के लिए समर्पित कर रखा है, तो जो मांगे हैं आज भी उस पर हम लोग कायम हैं। और आरक्षण की बात आप कर रहे हैं कि आरक्षण तो दिया गया था, उसका सीमा बढ़ाकर 75% तक किया गया था, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई जी। लेकिन अब केंद्र सरकार से हम लोग जरूर आग्रह कर रहे हैं कि इसको अपने स्तर से देखकर इसको पूरे भारत में लागू किया जाए। ये तो अच्छी बातें हैं। कहने का मतलब है कि माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी भी जात धर्म के लोग हों, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति हो, उस तक अगर विकास नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब अच्छा हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं जी। वही है कि जो जमीन पर है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, या आप स्वर्ण में ही ले लीजिए कि सभी लोग सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो अगर उन लोगों के लिए कुछ सरकार कदम उठाती है ये तो अच्छी बात है ना। माननीय नीतीश कुमार जी कभी ना बैकवर्ड फॉरवर्ड वाली राजनीति नहीं किए हैं। वो सभी जात धर्मों को लेकर चलते हैं, और जो लोग कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किए उसको हम लोग बख्शे नहीं है। क्योंकि बिहार में एक दल है, महागठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन के दो साथी हैं मुख्य रूप से, ये लोग हमेशा गड़बड़ करना चाहे, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार की सत्ता संभाली है तब से इन लोगों का कुछ चला नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी आगे निरंतर विकास कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल जाहिर बात है। और लोकसभा चुनावों में जो आपका जीत का ग्राफ रहा, एक बार फिर से उसने ये तो बता दिया कि नीतीश बाबू ही हैं,
ये तो क्लियर है। जी। फिर चाहे कोई कुछ भी कहता पूर्णिमा जी, रहे। और साहब, ये संकेत धीरज कुशवाहा आपने इनडायरेक्टली बीजेपी को दे दिया, आप ये बात कहें या ना कहें, लेकिन नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार रहेंगे, ये भी क्लियर हो चुका है। और विधानसभा चुनाव का नेतृत्व भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बिहार का विधानसभा चुनाव। बिल्कुल, वो तो स्पष्ट है। जी जी, पूर्णिमा जी जानते हैं, उन लोगों के गाल पर तमाचा है जो लोग कहते थे कि बिहार में दो ही विचारधारा रह जाएगा, एक बीजेपी और एक आरजेडी। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी फिर से आए, बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया। अब सब लोग जान गए कि टाइगर अभी जिंदा है, इधर उधर गजपज करने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो टाइगर अभी जिंदा है। अजय अरोड़ा जी, मैसेज साफ है, मुस्कुरा भी आप रहे हैं, मतलब इधर उधर इनका छोड़ दीजिए, आप इधर उधर देखने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आपकी दाल गलने नहीं वाली। आती हूं आपके पास, इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले धनंजय गिरी जी आपके पास आते हुए, दिल्ली आए नीतीश बाबू, डिमांड की बड़ी लिस्ट लेकर आए, दिल भी मिले, दोस्ती भी बरकरार है, लेकिन अब उसमें ये जो डील आ गई है, इस डील को लेकर बीजेपी किस तरीके का रुख अपनाएगी? सबसे बड़ी बात कि बीजेपी क्या करेगी इसको लेकर, सिर्फ मंथन होगा या आश्वासन पहले ही दिया जा चुका है कि आपकी तमाम बातों पर हम गौर फरमाएंगे? क्या चल क्या रहा है? नहीं पूर्णिमा जी, जदयू की राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली में बैठक थी, उनकी बैठक हुई। यह पार्टी आज केंद्र में भी साझेदार है और राज्य में भी है। देश और समाज के व्यापक हित की हमराही है। हम दोनों साथ साथ हैं, दूर तक और देर तक चलने वाला रिश्ता है। पार्टी जो भी मांग कर रही है जदयू, वह देश और समाज के लिए कर रही है, न कि परिवार का पेट भरने के लिए कर रही है। बिहार ने राजतंत्र का शीर्ष का चरमोत्कर्ष भी देखा है, लोकतंत्र की जननी भी है। और बिहार के अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी बिहार पर यूं ही मेहरबान है। नीतीश जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नायडू हो, ये तीनों के चिंता के केंद्र में और चिंतन और चरित्र में नेशन पहले है। जैसे हमारे भाई धीरज जी कह रहे थे कि हम लोग स्वाभाविक लाई है, नेचुरल लाई है, वर्षों से एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, हम कदम हैं। बहुत मुश्किल से बिहार को परिवारवाद के जिद्दी दाग से छुटकारा मिला है। यह बिहार के लिए प्राथमिक उपचार था। अब औषधि की बारी है। बिहार का विकास हमारी प्राथमिकता में, हमारी चेतना के केंद्र में बिहार है। सृजन का संबंध, सूचना का संबंध सृजन से है, न कि संहार से। और अगर आप बात करें कि यूपीए का शासनकाल था, लालू जी केंद्र में मंत्री भी थे, उस 10 सालों के शासन में 2,80,000 करोड़ रुपया सिर्फ केंद्र ने बिहार को दिया। और पिछले नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में हमने 14,80,000 करोड़ रुपया गया। तो लगभग उसके कई गुना ज्यादा बिहार को प्राथमिकता दी गई है। सीधा सवाल धनंजय जी, मेरा सीधा सवाल ये है, वो जो 90% और 10% का जो फॉर्मूला होता है स्पेशल स्टेटस के लिए, तैयार है बीजेपी उसके लिए? देखिए 1969 के बाद 11 राज्यों को सुविधा मिली। राजहित में किसी भी राज्य के लिए अच्छा होगा अगर उसको सुविधाएं मिले। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट थी, उस समय लालू यादव सत्ता में थे। उस समय रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट ने एक उसके लिए कमेटी बनाई थी और उसमें यह तय किया गया था, उसके मूल्य और मानक तय किए गए थे। अब उस मानकों पर कैसे काम होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये तो सरकार में तय किए जाएंगे। ये सब चीजें वहां तय होंगी। लेकिन बिहार हमारी प्राथमिकता में है, हमारी चिंतन में है, हमारी चेतना में है, हमारे चरित्र में है, हमारे चयन में, हमारी प्राथमिकता में है। हम चाहते हैं कि बिहार को विकास की पंक्ति में लाया जाए। विकास सोचिए कहाँ बिहार था, किस गड्ढे से लाए हम बिहार को निकाल के, गोलियों की गड़गड़ाहट से बिहार को बचा के, जहां दिन दहाड़े मर्डर हो जाया करता था, जहां अपहरण भी उद्योग का दर्जा दिया गया था, ये उद्योग कहा जाता था, जहां किडनैपिंग एक इंडस्ट्री के रूप में था, जहां कोर्ट ने कहा था इट सीम्स इट जंगल राज इन बिहार, वहां से लेकर के बिहार को किस तरह से नीतीश जी और हम लोगों ने एक साथ मिलकर के संभाल करके यहाँ तक लेकर के आए हैं। जहां जीना मुश्किल था, जहां जीना दुश्वार था, जहां 70% पलायन था, ये उस बिहार को हम लोगों ने पटरी पर लाने का काम किया है। उसको आगे ले जाने के लिए और मदद की, और सार्थकता की, और सहायता की, और साहचर्य की, जैसी जरूरत होगी वैसा किया जाएगा। उसको आगे बढ़ाना। आपके एंड पे पॉजिटिव नोट है कि ये किया जाएगा, इसको लेकर आप तैयार हैं चर्चा के लिए। अजय अरोड़ा जी, आपका टेक इस पर, कुछ कहना चाह रहे हैं? पूर्णिमा जी, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, और जिस प्रकार से व्यंग प्रसंग जो भाषा का प्रयोग हुआ, आज मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मर जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करूंगा, और ये भी नहीं बोलूंगा कि हमारे रास्ते बंद हैं, हमारी दीवार, हमारे गेट बंद हैं। आज विषय नहीं है। आज मैं ये भी चर्चा नहीं करूंगा 2 सालों में 9 बिहार के पुल गिर गए। अभी ताजा 3 दिन की पहले की घटना अररिया में किस प्रकार से निर्माणाधीन पुल गिरा। और मैं जहां तक ये, अच्छा, अभी इनका जो प्यार झलक रहा है
जिस प्रकार से दोनों पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी और जेडीयू भी, प्रेम की बात कर रही है, कह रही जी हमारा कभी प्रेम खराब नहीं हुआ। हमें तो लगता है जो डील होगी अब डील का समय आ गया है। अब रस्सा कसी का खेल चलेगा, एक रस्सी इधर से खींचेगा, एक रस्सी उधर से खींचेगा। देखिए जो अभी डिमांड आई है, हो सकता है बिहार के लाभ के लिए हो, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं पूर्णिमा जी आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन ये रस्सा कसी का खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। बार बार कितने प्रयोग करेंगे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, कितने प्रयोग करोगे और किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ। और चाहे मैं कह लूं कि मैं 2 साल और 9 पुल, ये छोटी बात है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के मेरे धनंजय जी बड़े अच्छे मित्र हैं, इस पे जवाब देंगे। अभी अररिया का ताजा मामला है। लेकिन आपको तकलीफ है, इनके दिल भी मिले, पार्टियां भी मिल गई, नेचुरल अलायंस ये बताते हैं, साथ साथ चलने की बात करते हैं, स्कोप आप लोग तलाश रहे थे, नहीं मिला, नीतीश बाबू इधर चले गए, ये कह रहे हैं परमानेंट रहेंगे। तो मैंने कहा आपकी ज्यादा तकलीफ इस बात से है कि आपके लिए जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। नहीं पूर्णिमा जी, आपका प्रश्न अच्छा है, बड़ी अच्छी एंकर है। हमें दर्द इस बात का है कि जिस प्रकार से बिहार में जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, शराबबंदी के बाद भी शराब बेची जा रही है। और जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन से पहले गठबंधन था, 2 बार पहले हो चुका है, जब किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई थी और बिहार की महिलाओं ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कटहरे में खड़ा किया था और बिहार के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, हमें दर्द इस बात का है, बिल्कुल हमें दर्द है और हमें दर्द रहेगा, क्योंकि बिहार एक भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है और बिहार को हम अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, आज हमें बिहार में मैंडेट नहीं मिला, ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को मैंडेट मिला, कहीं किसी स्टेट में मिलता है, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, मैं उस विषय में जाना नहीं चाहता। लेकिन पूर्णिमा दर्द है पुल गिरने का, दर्द है जहरीली शराब से मरने वालों का, दर्द है, बिल्कुल दर्द है। ठीक है धनंजय जी, आपका जवाब लेने से पहले धीरज कुशवाहा जी आपका भी रिएक्शन लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा बस समय दीजिएगा। लेकिन मापा वाला साहब आपके पास आते हो, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ बिहार नहीं है, आंध्र भी है, टीडीपी हो, जेडीयू हो, आज कोलिशन में सरकार बीजेपी के साथ एनडीए की बनती हुई लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है और सरकार का गठन हो चुका है। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पेंच है जिसके लिए बीजेपी ये तय करना पड़ेगा उसको कि क्या करना है, इसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव देना है या इस मांग के साथ जाना है? अगर आज जेडीयू कह रही है तो टीडीपी फिर इस बात को दोहराएगी, टीडीपी कहेगी कि हमें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। देखिए पूर्णिमा जी, 2 बातें हैं। कांग्रेस का दर्द बहुत स्वाभाविक है। नीतीश कुमार जी ने ही अलायंस की एक नींव रखी थी पटना में, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नहीं ध्यान देने के कारण हम मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो आज इसके बाद इन लोगों ने लगातार डोरे डालने का प्रयास किया। नीतीश जी ने कहा कि वंस डिसाइडेड मींस डिसाइडेड, तो कांग्रेस का दर्द स्वाभाविक है। दूसरा, वो शराब की जो घटनाएं बता रहे थे, जब आरजेडी और कांग्रेस साथ में थे तो इन्हीं घटनाओं के कारण नीतीश कुमार ने इनसे आजीज होकर कहा कि इनका बेसिक चरित्र नहीं बदल सकता है, इसलिए इनसे अलग होने की जरूरत है। और जब से हमारी और नीतीश जी की सरकार है तो जहरीली शराब की कोई घटना नहीं है। और जो संबंधों पर बात कर रहे थे तो उनको एमसी जैन की रिपोर्ट एक बार पढ़नी चाहिए। श्रद्धेय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या जो हुई थी तमिलनाडु में, उसके बाद एमसी जैन की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने डीएमके को उसमें कटघड़ा में खड़ा किया था और करुणानिधि का बाई नेम वो रिपोर्ट है, उनको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद जब कांग्रेस को मदद की जरूरत पड़ी सत्ता में, तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे करुणानिधि में अपने पिता की छवि दिखती है। पति के हत्या में जो जैन रिपोर्ट है उसमें नाम लिखा हुआ, उसमें पिता की छवि दिखने लगी। तो कम से कम आप दूसरे के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपने यहाँ भी जो घटा है उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए। लेकिन धनंजय जी, मैं इसीलिए स्पेसिफिकली, क्योंकि एक तो आज चर्चा का समय थोड़ा सा कम है, इसीलिए मैं जरा स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ आपके साथ। लेकिन कुशवाहा जी का जवाब लेने से पहले जरा मुझे ये बताइए कि जब आप किसी एक विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग किसी स्टेट को करते हैं, तो आपकी उसमें आपकी जो जनजातीय आबादी है, पहाड़ी है, दुर्गम इलाका है, जनसंख्या घनत्व, प्रतिकूल स्थान है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके बाद आप एक विशेष राज्य का दर्जा किसी को दे सकते हैं। बिहार के पास है ये सब कुछ?
पूर्णिमा जी, मैंने यही कहा कि रघुराम राजन कमेटी बनी थी उसके लिए, उसने मानक और तय किए थे, मूल्य तय किए थे, और उसमें यूपीए सरकार की गवर्नमेंट में ये तय हो गया था कि अब इसके बाद किसी को नहीं दिया जाएगा। बिहार की जहां तक बात है, वो पैकेज देने की बात है, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी गए थे तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया था और उसको दिया गया। ये बिल्कुल सही बात है कि बिहार को झारखंड से बांटने के बाद बिहार के पास रेवेन्यू के सोर्सेस कम हो गए। बिहार को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए बिहार को मदद की आवश्यकता है, और नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार जाना, पूर्वोत्तर में भी लगातार जाना, देश के जितने प्रधानमंत्री सारे मिलकर नहीं गए, अकेले नरेंद्र मोदी उतना बार पूर्वोत्तर गए हैं, तो पूर्वोत्तर की जिस तरह चिंता कर रहे हैं, बंगाल की जिस तरह चिंता कर रहे हैं, बिहार को भी इस तरह से उंगली पकड़ के आगे लाया जाएगा। ठीक है कुशवाहा जी, अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन धनंजय जी का भी आपको एक मैसेज इसमें क्लियर जो मुझे समझ में आया, आपको भी आना चाहिए कि आप एक फाइनेंशियल एड की बात तो कर सकते हैं बड़े स्तर पर, क्योंकि उसकी जरूरत है, लेकिन विशेष राज्य जिसमें बिहार फिट नहीं होता, विशेष राज्य स्पेशल स्टेटस की मांग आप कैसे कर सकते हैं? देखिए पूर्णिमा जी, हम लोगों को बिहार की विकास से मतलब है। और ये मांगे जायज है, और कोई व्यक्तिगत और कोई पारिवारिक लाभ के लिए मांगे नहीं है। बिहार के 13 से 14 करोड़ लोगों के लिए मांग किया जा रहा है, स्पष्ट है, ये कोई नई मांगे नहीं है। और हम लोग एनडीए में है तो जरूर आशा रखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जरूर बिहार राज्य पर कृपा हो, क्योंकि बिहार को आगे ले जाना है। क्योंकि बिहार पूरे विश्व में बहुत चीजों के लिए जाना जाता था, लेकिन बीच में जो ये अभी 60 साल राज करने वाले लोग हैं, और जो 15 साल पहले जो राज किए, ये पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किए हैं, बिहार को लूटने का काम किए हैं। आप समझिए कि यही लोग थे पूर्णिमा जी, कि जब कहते थे, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था, तो ये लोग बोलते थे कि यूनिवर्सिटी की जरूरत है। जब माननीय नीतीश कुमार जी के प्रयासों से नालंदा यूनिवर्सिटी का जब हुआ, तो उस पर तो इन लोग का कोई कमेंट नहीं है। इन लोग का केवल कमेंट करना है। और दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि पुल गिरा है, तो पुल का जाल किसने बिछाया बिहार में? नहीं, लेकिन कुशवाहा जी, नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना, एक के बाद देखिए ऐसे पुल गिर जाना, फिर उस पर तो विपक्ष को बोलेगा ना। पूर्णिमा जी, ये जांच का विषय है, आप लोग के माध्यम से भी बहुत इस पर जांच किया जा रहा है। कई मीडिया वाले साथी भी इस पर काम कर रहे हैं। देखिए, पुल कोई 100 साल पुराना पुल है, कोई 50 साल पुराना पुल है, इस पर जांच होगा, हम लोग सब स्पष्ट कर देंगे। नहीं, मैं पूर्णिमा जी गलत बोल रहे हैं, कोई पुराना पुल नहीं है, इन्हीं के राज्य में बना है, इन्हीं की सरकार में, और अभी निर्माणाधीन है। उस पर आते हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि 2 साल के अंदर में दर्जनों पुल गिरे हैं, तो 2 साल जब हम लोग साथ हुआ, नहीं, आप सहमत हैं, आप समर्थन कर रहे हैं पुल गिरने का? नहीं, आप दलील क्या दे रहे हैं? आप दलील गलत दे रहे हैं, आप दलील गलत दे रहे हैं। आप सहमत हैं इस बात से कि 9 गिरे, 2 साल में गिरे, और पहले इतने गिरे? आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी। आप अपनी जिम्मेदारी कैसे बच जाएंगे? आपके राज्य में बने हैं, निर्माणाधीन हो रहे हैं अभी, आपके राज्य में बने हैं। पहले आप कह रहे थे कि हमारा गठबंधन था, हमारा मनमुटाव हो गया, हम हट गए, लेकिन नींव कब से पड़ी? जब आपके साथ थे, जब ही नींव पड़ी, और कुछ तो अभी से बन रहे। आप लोग एकदम अंधे हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को केवल ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप व्यक्तिगत अजय जी, ये गलत मुद्दा, अजय जी, ये गलत मुद्दा जिस पर आप और जेडीयू आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस पर अजय जी मैं चर्चा करना चाह रही हूँ, मेरी बात समझिए सर, मेरी बात समझिए, मैं जिस पर चर्चा करना चाह रही हूँ वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उस डिमांड लिस्ट में शामिल है जिसको लेकर नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है। धनंजय जी, एक बात और बताइएगा मुझे, आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी बात कह दी है। आरक्षण को लेकर बीजेपी का टेक क्या है, और खास तौर से जब जेडीयू के साथ कोalition की गवर्नमेंट है एनडीए की? देखिए पूर्णिमा जी, बिहार में जब हम और नीतीश जी पहले भी जब शुरुआत हम लोगों ने की, तो हम लोग हमारे एमएलए भी ज्यादा थे, एमपी भी ज्यादा थे, 2 डिप्टी सीएम थे। हम लोगों ने और नीतीश जी ने मिलकर के बिहार में जातिगत जनगणना कराई, और समाज के अंतिम पायदान पर अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई किसी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय से आता हो, तो उसको लेकर के अग्रिम पंक्ति में लाने का जो भी सार्थक प्रयास है, उसको करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। दुनिया में जितने भी आज तक थिंकर हुए, विचारक हुए, मार्क्स, मैकमिल्सी, मैकफरस, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब ज्योतिराव फूले हुए, जितने भी लोग हुए, उन्होंने जितने बातें कही, उसका सारांश नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास।
नहीं, और लेकिन उसके लेकिन धनंजय जी, सबका साथ सबका विकास में, सबका साथ सबका विकास में देखिए, आपकी मुझे नियत और नीति पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिहार के साथ अलग बात इसीलिए हो जाती है ना क्योंकि अब आपकी सरकार साथ साथ में है। हम तो लगातार, आपको भी पता है कि इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार तो बिहार में पिछले 20 साल से साथ साथ में। बिल्कुल ठीक बात है साहब, लेकिन केंद्र में तो एनडीए के साथ, अब आप जब साथ, आप अपने दम पर नहीं आए हैं ना, अब आप एनडीए के आपके दो सहयोगी दल ऐसे हैं तो हम लोग तो जब अपने दम पर आए थे तभी साथ में थे। आप पहले साथ में बिल्कुल थे, लेकिन फिर उसके बाद अलग भी हुए ना। और मैं तो केंद्र की बात कर रही हूँ, आप ये समझिए ना, मैं तो उस कोलिशन धर्म की बात कर रही हूँ जिसको निभाना जिम्मेदारी बड़ी बन जाती है। इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। मापा वाला साहब एक बार जल्दी से, धनंजय जी थोड़ा समय, धनंजय जी थोड़ा सा। पूर्णिमा जी, हम पर तो आरोप ही है धर्म की राजनीति करने का लगता है। नहीं, मैंने तो गठबंधन के धर्म की बात की, कोई बात नहीं साहब। मैं ये कह रहा था, जिस तरह धनंजय जी ने बोला सबका साथ सबका विकास, वो देश ने देख लिया। मैं आज ये भी नहीं कहूंगा पूर्णिमा, कंधे किसके बंदूक किसकी, अकेले दम पे आए या किसी के दम पे आए, पहले तो निर्णय कर लें। और जो बीच बीच में टूट होती है, अगर मेरा एक सवाल है पूर्णिमा जी, दोनों साथियों से, दोनों प्रवक्ताओं से, आप तो आए अगर देश के प्रधान, और आप तो आए भी नहीं, जबकि इतने सारे थे फिर भी नहीं आए तो सही, तो किसका कंधा किसका बंदूक कहने का अधिकार है क्या आपको? नहीं, सुनिए, हमें तो अधिकार ये है कि अगर जो नीतीश कुमार जी ने मांगे रखी हैं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इनको नहीं मानते तो क्या करेंगे? अच्छा, अगर मानते हैं, इसके बाद कौन कौन सी डिमांड्स हैं वो बता दें। मुझे लगता है कि ये नोक झोंक, ये जो सरकार है गठबंधन की, जो डबल इंजन, मुझे लगता है डबल इंजन में एक इंजन आगे जा रहा है, एक इंजन पीछे जा रहा है, और बीच के डिब्बे सोचते हैं हम इधर जाएं या उधर जाएं। परेशानी बीच के डिब्बों वालों की है। डबल इंजन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीच के डिब्बे जो बिहार की जनता है उसको कौन देखेगा पूर्णिमा जी? हमें उसका भी ध्यान रखना है। इनको ध्यान रखना है। धीरज कुशवाहा जी, ये कैलकुलेशन आपने मिस कर दी क्या? देखिए, अब ये लोग क्या कहेंगे इसका यही लोग बता पाएंगे। हम लोग ने कहीं मांगे नहीं रखी है। देखिए, हम लोग का अपना बैठक था, उसमें चर्चाएं हुई हैं, और हम लोग का ये नेचुरल अलायंस है। हम लोग घर परिवार जैसी स्थिति है, हम लोग बात कर लेंगे। ये क्यों चिंता करते हैं? हमको समझ में नहीं आता है। कांग्रेस वाले लोग, मतलब कांग्रेस वाले लोगों को बिहार की इतना चिंता थी कि हम एडमेंट है, हमको चाहिए तो चाहिए, वरना हम समर्थन ले लेंगे। ऐसा तो आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे ना अजय अरोड़ा जी को, वो सुनना यही चाह रहे हैं मुझे लगता है। देखिए, ये लोग लार टपका रहे हैं नीतीश जी के तरफ की कब आ जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने बोला कि अभी आपने बोला था राजनीति में सब कुछ संभव है, आपने बोला था अभी जब आपके संबंध खराब हुए। उसमें आपका नाम नहीं है अरोड़ा जी, छोड़ दीजिए, कांग्रेस का नाम नहीं है उसमें कांग्रेस का नाम नहीं है। तो ये पूछना कितनी बार दोहराएंगे ये लोग वही बात? आप फिर भी उम्मीद रखना अच्छी बात होती है, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन कितनी बार दोहराएंगे वही बात? बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आपके लिए स्कोप नहीं है। देखिए पूर्णिमा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि धीरज जी की बात को मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं साधुवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने स्वीकार किया। ये अच्छी बात है, एक नेशनल चैनल पे आके स्वीकार करना कि कभी संबंध खराब हो जाते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, कभी नटखट हो जाता है, कभी वैसा हो जाता है। अब अगर हमारी मांगे नहीं माने, हमारा ये कहना था कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसको क्या आप कह सकते हैं? अच्छा, रोज भूलेंगे आप? अरे, कहने का तात्पर्य ये था। अरे, हम लोग आपसे पूछना चाहते हैं, 60 साल आप लोगों ने राज किया ना बिहार पर, एक बार भूल लिया, देश पर 2 बार आप भूल लोगों लिया, ने बिहार के लिए स्पेशल कुछ क्यों नहीं किया? कौन हमें हर बार नहीं भूलना, भारतीय जनता पार्टी ने रोक रखा था। आपने जो कहावत की, हर बार नहीं बोलना हमें। चलिए अजय जी, अच्छी बात है कि आप इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें भूलना नहीं है। तो मैं आपके अलायंस को लेकर आपका ध्येय वाक्य याद रखूंगी, वाक्य कि आप लोग भूलेंगे नहीं। कम से कम अलायंस को लेकर आपके तो मैं ये सोच ही सकती हूँ, आप इतना इसको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। धनंजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं? पूर्णिमा जी, देखिए क्या स्थिति है इनकी। आप देखिए, इनका इंडी अलायंस है। जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, अभी सांसदों ने ओथ भी नहीं ली थी, दिल्ली के दगाबाज ने इनसे दगा दे दिया, कहा कि इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इनके साथ अलायंस करके मिला क्या, हम दिल्ली का एमएलए का चुनाव पहले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। पहला अलायंस ने पहले ही दिन दगा दे दिया। ममता बनर्जी ने
लगातार कहा है कि वो राहुल गांधी का एक नेतृत्व स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्वेश्चन पहले दिन से चल रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के अभी अब अखिलेश जी ने परसों उनके यहाँ पोस्टर लग गया, 1 तारीख को उनका जन्मदिन है कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो। अब ऐसे विसंगतियों और विद्रोहताओं के बीच में कांग्रेस 99 पर अटकी हुई है। कांग्रेस पिछले चुनाव में 240 नहीं है, पिछले 4 वर्षों में कांग्रेस को 240 सीटें नहीं आई है, जो हमारी तीसरी टर्म में आई है। 62 के बाद कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री 3 बार लगातार ओथ नहीं लिया, जो हमारे समय प्रधानमंत्री और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने लिया। बावजूद उसके कांग्रेस लटके रहे। बिहार में कहावत है कि यही आस लटके रहे हो कब वो बसंत ऋतु आए, तो ये लटके ही रहेंगे ऐसे ही। चलिए कोई नहीं, बसंत ऋतु का इंतजार करने का अधिकार तो सबको है धनंजय जी, लेकिन क्योंकि अजय जी मेरे पास समय, अजय जी मेरे पास आज समय, क्योंकि आज चर्चा हमने थोड़ी सी शॉर्ट रखी थी, लेकिन ये तो सब है कि 2024 का जिस तरीके का गणित रहा है, जेडीयू की तरफ से जो भी मांगे हैं, क्या उसको बीजेपी इग्नोर करने की स्थिति में है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या निकालेगी, और नरेंद्र मोदी कैसे आई इन डील और डिमांड्स को टैकल करेंगे और कैसे एनडीए आगे बढ़ेगा, इस पर जाहिर है कि हमारी नजर रहेगी।